ये देखें, हो गई है मेरी बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी दही बड़ों के लिए। ये मीठे दही बड़े, फीके दही बड़े, जैसे भी किसी भी किस्म के दही बड़ों के साथ या चनों की चाट के साथ या आपकी फ्रूट चाट के साथ बहुत ही मज़ा देगी। रमज़ानों में इसे ज़रूर बना के रखिएगा रमज़ानों के लिए। ये इतनी चटनी है कि आपके महीने भर बहुत आराम से चलेगी और ये ख़राब नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम हो गया आपका मानो किचन में। आज मानो किचन में बनने जा रहा है इमली की खट्टी मीठी दही बड़े वाली चटनी, जो कि हम दही बड़ों में डाल के खाते हैं। और उसके लिए मैंने ये ले ली है इमली 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। और इसको मैंने, क्योंकि वीडियो का टाइमिंग आपको पता है कि बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो उसके लिए मैंने इसको 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था इमली को। और अब मैं इसको अच्छे से हाथों की मदद से, ये देखें इमली बिल्कुल फूल गई है, हाथों की मदद से हम इसका पल्प जो है अलग कर लेंगे इस तरह करके। और ये बहुत ही मजेदार बनती है और हम ये रमजान स्पेशल के लिए बना रहे हैं, क्योंकि रमजानों में आप जब दही बड़े बनाएंगे तो चटनी बनाने के लिए टाइम लगता है, तो हम इसे सेव कर सकते हैं अपने पूरे महीने के लिए। इसके अंदर मैं एक सीक्रेट भी डालूंगी, जिससे आपकी चटनी पूरे महीने के लिए सेफ हो जाएगी और आप इसे बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजे की बनती है। जब आप ट्राई करेंगे तो आप यकीनन दुआएं देंगे कि वाकई ये बहुत ही मजेदार सी चटनी बनी है। तो देखें जी, ये इसका सारा पल्प अलग हो गया है। अब हम लेंगे एक पैन, ये हमने ले लिया है पैन, और पैन के ऊपर मैंने ले ली एक छन्नी। अब हम इसे सारी इमली को इसके अंदर डाल देंगे। इमली भिगोने के लिए मैंने 1 गिलास गर्म पानी लिया था और 1 गिलास गर्म पानी में मैंने इमली को भिगो लिया था। अभी सारा जो हमने इमली का गूदा हमारे पास आ गया है, इसको हम छन्नी में डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम छान लेंगे और बहुत अच्छे से ये पल्प हमें मिल जाएगा। इसमें हम डालेंगे ये 1 मग पानी, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमारी इमली का गूदा जो है हमें अच्छे से मिल जाए। तो बिल्कुल इस तरह करके हमने ये हमारा पूरा 1 गिलास इसमें चला गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये जो इमली है हमारी, इसको हम हटाएंगे। देखें ये सारा हमने इसमें से इसमें डाल लिया है। बस थोड़ा सा शुरू में जो हम ये कर रहे हैं इसी में मुश्किल होती है, बाकी सब काम बहुत आसान है। अब इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूंगी, आधा गिलास, ताकि जो हमारा और भी जो पल्प है इसमें वो सब भी निकल आए। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये आ गया हमारे पास सारी इमली का पल्प। और इस इमली को भी हम जाया नहीं करेंगे, हम इससे बनाएंगे बहुत अच्छी सी अपने पुदीने की चटनी भी। ये इसको देखिए बहुत अच्छा सा ये हमने छान भी लिया है और बहुत अच्छा सा ये छानना भी इसलिए जरूरी होता है ताकि देखें इसके अंदर ये सब चीजें होती है, ये हमारी इमली में जब हम चटनी बनाएंगे तो मुंह में आएंगी तो वो बुरी लगेगी, तो इस वजह से इन सब चीजों को छानना जरूरी होता है। ये बाकी का पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और बस रेडी हो गया हमारा पल्प। अब हम इसको जाएंगे कुकिंग की तरफ। ये इमली को हमने रख दिया है पकाने के लिए। इसमें टोटल गया है 2 गिलास पानी, और पानी का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है
ये पानी हमने बिल्कुल मेजरमेंट के साथ डालना है। तो 2 गिलास पानी यानी कि 250 ml ही पानी गया है इसमें, और 250 ग्राम ये इमली है, तो इसमें 250 ग्राम में 250 ml पानी जाएगा। ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने की तरफ जाए। इसे पकते हुए हो गए 10 मिनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है। ये नमक है, नमक भी इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। ये जिंजर पाउडर है और ये जाएगा 1 टीस्पून। इसको सॉल्ट भी कहते हैं और इसको जिंजर पाउडर भी कहा जाता है। तो ये चीजें जाएंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जाएगा इसमें जीरा पाउडर, और जीरे को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और ये अच्छा सा पाउडर सा बन गया है और थोड़ा थोड़ा सा साबुत भी है। ये इसके टेस्ट को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। ये जाएगा 1 टीस्पून। अब इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। देखिए हमारी चटनी जो है वो गाढ़ा होने की तरफ जा रही है। अब जो इस चटनी को खट्टा मीठे के टेस्ट को देगा, खट्टा टेस्ट तो हमने दे दिया, इमली है। अब इसको जो मीठा टेस्ट देगा वो हम ऐड करेंगे इसमें गुड़। हम चीनी से नहीं बना रहे हैं, हम गुड़ से बना रहे हैं ताकि इसकी लाइफ भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका सीक्रेट है गुड़ में बनाएंगे जब भी तो आप इसे 1 माह तक बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। यहाँ इसमें ऐड करेंगे हम ये गुड़, और गुड़ को मैंने बारीक तोड़ लिया था। ये है 100 ग्राम गुड़, तो 250 ग्राम में 100 ग्राम गुड़ बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं होगा। इसकी खटाई को खत्म करने के लिए गुड़ बहुत ही बेहतरीन होता है। और वैसे भी रमजानों में चूंकि हम उल्टी सीधी चीजें बहुत खा रहे होते हैं, गुड़ हमारी खाने को हजम करता है और हमें डाइजेस्ट प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। तो इसलिए हम ये गुड़ से बना रहे हैं चटनी। अच्छा सा गाढ़ा बनाना है हमने, तो इसे पकाएंगे अगले और 10 मिनट तक, इसी तरह चमचा चलाते हुए, ताकि गुड़ भी हमारा घुल जाए। ये इमली अब हमारी गाढ़ी होने की तरफ जा रही है चटनी। ये देखें, ये चटनी हमारी देखें गाढ़े होने की तरफ आ गई है बिल्कुल, और शाइनिंग देखें कितनी प्यारी आ रही है इसमें। और ये शाइनिंग सिर्फ गुड़ से ही आ सकती है। बस 5 मिनट और बनाएंगे, इसको पकाएंगे और इसे हम कर लेंगे डिश आउट और दिखाते हैं। देखें बहुत अच्छा, ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ा। इससे ज्यादा अगर गाढ़ी होगी तो वो मजा नहीं देगी दही बड़ों में। बस हमें इसी स्टेज पे इसे बंद करेंगे। ये देखें हो गई है मेरी बहुत ही मजेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी दही बड़ों के लिए। ये मीठे दही बड़े, फीके दही बड़े, जैसे भी किसी भी किस्म के दही बड़ों के साथ, या चनों की चाट के साथ, या आपकी फ्रूट चाट के साथ बहुत ही मजा देगी। और ये देखें बहुत ही अच्छी, हमने जब बंद किया था तो इतनी गाढ़ी नहीं थी, अब ये ठंडी होते होते और गाढ़ी हो जाएगी। और इसका बहुत अच्छा मजा है। रमजानों में इसे जरूर बना के रखिएगा रमजानों के लिए। कि इतनी चटनी है कि आपके महीने भर बहुत आराम से चलेगी और ये खराब नहीं होगी। आप इसे एक जार में भर के रख लें और इसे इस्तेमाल करें, और दुआओं में मुझे याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।